जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। बात शुरू करते हैं ब्राइटरॉम ग्रुप के बारे में। दोस्तों, जैसा इसका नाम है, इसका फ्यूचर भी इतना ही ब्राइट नजर आता है। एक छोटी कंपनी, एक पेनी स्टॉक। रिस्क ये कि ऐसे पेनी स्टॉक जो हैं वो न्यूज बेस्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा देते हैं, इसलिए ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो रिस्की हो जाते हैं। बट इस स्टॉक के साथ एक बहुत फेवरेबल पॉइंट है कि ये स्टॉक जो है ये आईटी सेक्टर का, आप कहें तो एक छोटा बच्चा है। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, यानी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ है। ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग इसका फ्यूचर है, क्या ये कंपनी हमें बड़ा रिटर्न बनाकर देने का दमखम रख सकती है, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आज ये वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से मैं यहां पर बता दूं कि एक वीडियो को देखकर या एक न्यूज रिपोर्ट को देखकर आप लोग कभी भी कोई शेयर बाय नहीं करेंगे। आप लोग बोलेंगे कि खुद ही अपने आप ही वीडियो बनाकर और खुद ही ये बता रहे हैं कि मेरे वीडियो देखकर शेयर बाय मत करना। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, एक वीडियो देखकर आप लोग कभी भी कोई शेयर बाय मत कीजिए। पढ़िए, समझिए। 100 तरीके हैं मार्केट में चीजों को समझने के। उन 100 तरीकों में जो मैक्सिमम वे से आप लोग किसी शेयर के बारे में रीड कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उन सभी तरीकों से आप लोग जानकारी लीजिए, समझिए, पढ़िए और फिर आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। उसके ऊपर एक एडिशनल सलाह ये कि कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए तो वो ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, सो दैट कि आप लोग इन फ्यूचर उसको बैकअप दे सकें। अब ब्राइटरॉम ग्रुप जो है वो जैसे जैसे पेंडेमिक आता जाएगा, जैसे जैसे वर्ल्ड में आप लोगों को इस तरह के क्राइसिस देखने को मिलेंगे, ये शेयर जो है ये उसके साथ साथ ही आप लोगों को बहुत ही स्पीड से ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। अब इस शेयर के ग्रो होने के पीछे की कुछ बड़ी वजह मैं आप लोगों को 1 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं। ये शेयर जो है ये डिजिटल मार्केटिंग करता है। अब डिजिटल मार्केटिंग इज द ओनली वे कि आप किसी कंपनी को समझ पाए। अगर कोई कंपनी यूएस बेस्ड है या जर्मनी बेस्ड है या फ्रांस बेस्ड है या इंटरनेशनली वो कोई कंपनी कहीं भी बेस्ड है, तो आप पर्टिकुलरली उस ऑफिस के अंदर जाके विजिट नहीं करने वाले हैं उस कंपनी को जानने और समझने के लिए। उसका बेहतर वे क्या है कि आप लोग उस कंपनी के बारे में जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको जानेंगे। यहाँ मैं बात शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वाया है, मीडियम है, वो है एडवर्टाइजमेंट। और वो एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट के थ्रू होता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT। तो हर चीज जो है वो आजकल इंटरनेट पर अवेलेबल है और इंटरनेट का जो जमाना है वो कंटिन्यूअस, बहुत ही फास्ट, आप लोग कहें कि जो स्पीड ऑफ लाइट है शायद तकरीबन उसकी स्पीड से इंटरनेट हमारी लाइफ के अंदर घुसता चला आ रहा है और हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो इंटरनेट बन गया है। तो इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग आजकल हर चीज को समझने जानने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया जो है वो मानो एक लोकल हो गई है, घर के बराबर हो गई है और उसको समझने में हम लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। अदरवाइज जितना कुछ आज हम लोग अपने घर में बैठकर गूगल के बारे में जानते हैं, शायद विदाउट इंटरनेट ये पॉसिबल ही नहीं था। अब इस कंपनी के, इस छोटी सी कंपनी के आप क्लाइंट लिस्ट को देखेंगे तो आपकी आंखें शायद खुली की खुली रह जाएंगी। इस छोटी सी कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में रैकेट बैक्सशियर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फाइबर, इतनी बड़ी बड़े नाम जो है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इसकी क्लाइंट लिस्ट के अंदर है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा शेयर जो है ये आने वाले टाइम में कितना बड़ा रूप ले सकता है और क्या बड़ी रिटर्न बनाकर दे सकता है। हाँ, डेफिनेटली आज ये शेयर जो है ये एक छोटा बच्चा है आईटी सेक्टर का और डिजिटल वाया मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन का। अब आपसे इसके फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं। तो 416 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 रुपए 20 पैसे इसका करंट प्राइस है। इसका करंट प्राइस एक बार हम लोग देख लेते हैं। 8 रुपए 20 पैसे इसका करंट प्राइस है। 13 रुपए इसने 52 वीक हाई बनाया था, जो ये बहुत ही जल्दी आपको क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही बड़े डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। तो इसकी बुक वैल्यू जो 60 रुपए के आसपास बनती है और करंटली 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आरओई जो है वो बहुत ही डिसेंट 15.7% का आरओई है। प्राइस टू बुक वैल्यू ओनली 0.14%, 0.14। आरओसी जो है वो 22% के आसपास का आरओसी है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता है।
अब इस शेयर के साथ जो एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि छोटी कंपनीज में जनरली आप लोगों को देखने को मिलती है, और ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिसको आप लोग हाईलाइटेड वे में नोट भी कर सकते हैं। प्रमोटर के पास 36.8% की होल्डिंग है, जिसमें से प्रमोटर ने 31.9% जो है वो प्लेज किया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं, और ये एक गुड साइन नहीं होता। बट छोटी कंपनीज में जनरली आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता है कि फंड के क्राइसिस की वजह से जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपना पैसा जो है वो शेयर प्लेज करके उठा लेते हैं। इतनी छोटी सी कंपनी होने के बावजूद भी ये कंपनी जो है ये डिविडेंड पे करती है, और डिविडेंड यील्ड 0.61% का है। कंपनी शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए है, और कंपनी के ऊपर 36 करोड़ का डेट है। अब हम इस कंपनी को रिजल्ट के बेसिस पर देखने की कोशिश करें, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं, 860 करोड़ से 879 करोड़। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, 229 करोड़ से 250 करोड़। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 190 से 188 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लेवल पर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बट टॉप लाइन यानी सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पर आप लोगों को अच्छा बड़ा चेंज 25 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 144 से नेट प्रॉफिट जो है वो कम होकर 139 करोड़ है। दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस की बात करें तो बहुत ही शानदार 4 क्वार्टर से आप देखें तो तकरीबन इंक्रीजिंग वे में ये आप लोगों को शानदार परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 क्वार्टर से आप देखें तो कंटिन्यूस इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 3 या 4 क्वार्टर की, 3 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो आपको नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर एप्रिशिएटेड वे में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक छोटी कंपनी है, कंटिन्यूस प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट जो है वो आपको पास्ट 3 क्वार्टर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेल्स लाइन जो है वो आप लोगों को आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो नथिंग लाइक इट, ये कंपनी जो है ना ये आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रोल अदा करती हुई नजर आने वाली है। उसके पीछे के बड़े रीजन कि जैसे जैसे मार्केट में ऑफलाइन काम जो है वो होना कम होगा, ऑनलाइन चीजें जो हैं वो डेवलप होना शुरू होंगी, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट है, और शायद आने वाले टाइम में आप लोगों को ऑनलाइन ही हर चीज जो है वो जानने समझने को मिलने वाली है। ऐसे में इस तरह की कंपनी का रोल जो है वो बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई देने वाला है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि इसके क्लाइंट लिस्ट में गूगल, रेक्सचर और अमेजन जैसी जो बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी माफ कीजिएगा, जो बड़ी कंपनी है वो नाम इसके क्लाइंट लिस्ट के अंदर नजर आते हैं। अब हम इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं, उससे पहले एक सेकंड आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो जरूर से देख लीजिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप जब देखते हैं तो आपको मिलता है कि इसके जो प्रमोटर का शेयर है वो 36.76% है, जो मैंने आप लोगों को बताया। उसके अंदर एक बड़ा अमाउंट जो है वो उन्होंने प्लेज किया हुआ है। इतनी छोटी कंपनी के अंदर आप लोग देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से एफआईआईज ने अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज किया है 0.5% के आसपास। तो एफआईआईज ने भी इसके अंदर वापस से इंटरेस्ट जो है वो उनका जागना शुरू हो गया है, और 0.72% का होल्डिंग जो है वो आपको नजर आ रही है एफआईआईज के पास। अब हम इसको चार्ट पर देखते हैं। दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की क्यों होता है? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि उस शेयर में हमें कहाँ एग्जिट करना है और क्या रिस्क हो सकती है, कौन कौन से लेवल्स हैं। तो वो लेवल्स आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फोटो खींच के रख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले जाननी जरूरी होती है। ये एक पेनी स्टॉक है और करंटली आप लोगों को 8 रुपए 15 पैसे, 8 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका फर्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 7 रुपए 10 पैसे के आसपास बनता हुआ आपको नजर आएगा, राइट? या आप कहें कि 7 रुपए 10 पैसे के ऊपर चाहे तो आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप और थोड़ा रिस्क इस शेयर के साथ ले सकते हैं तो फिर 5 रुपए 20 पैसे, और लास्ट जो है डीपेस्ट इसका जो चांसेस बनती है वो 2 रुपए 70 पैसे, राइट? ये हो गया इसका डाउन साइड।
इसका डाउन साइड जो है वो बहुत ही मिनिमल है, क्योंकि ये इस लेवल पर आता हुआ दिखाई नहीं देने वाला। इस लेवल पर इसने 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया है, 1 बार इसने सपोर्ट फेस किया है, तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 7 रुपए 10 पैसे के आसपास है। अब ये शेयर जो है आप लोग 7 रुपए 10 पैसे के ऊपर इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर काम कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए डाउन साइड रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट जो है 1 रुपए के नीचे, मतलब मिनिमम डाउन साइड रिस्क है। अब अप साइड में ये रेजिस्टेंस जो फेस करने वाला है वो 9 रुपए 60 पैसे के आसपास, 9.5 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल फेस करने वाला है, जहां जो कि ये 31 अगस्त और अगर आप कहें तो 4 जैन के आसपास इसने 2 बार इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया है और वहां से ये नीचे आता हुआ हमें दिखाई दिया। तो अब ये इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है, जैसा मोमेंटम में ये है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको इसके अंदर तेजी की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं, और अगर ये फर्दर इसको क्लोजिंग देकर ऊपर जो है वो सस्टेन करने में कामयाब होता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो 11 रुपए के आसपास बनेगा। तो पहला रेजिस्टेंस लेवल बना 9 रुपए 45 पैसे के 9.5 रुपए के आसपास, दूसरा जो बना वो 11 रुपए के आसपास, और उसके बाद जो है आप लोग अपने स्टॉप लॉस जो है वो इसको लेकर अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे नेक्स्ट वीडियोस का वेट कर सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि अब ये शेयर इस लेवल पर आ गया है तो हमें इसके स्टॉप लॉस में कहां पर क्या चेंज करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन या बैड सिचुएशन मार्केट में बनती हुई आपको हावी होती हुई दिखाई देगी, वैसे वैसे ये शेयर जो है ये आप लोगों को बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे के स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट आप लोगों को, जो मैं अपनी बात का एविडेंस जो आप लोगों को दे सकता हूं वो ये रहा। आप देख सकते हैं कि एनएससी के ऊपर ये शेयर पीछे 4 ट्रेडिंग सेशंस में इसके अंदर किस लेवल पर डिलीवरी उठाई जा रही है। 8 लाख के आसपास शेयर्स की डिलीवरी 30 मार्च को, 31 मार्च को 13,17,000 शेयर्स की डिलीवरी, देन 1 अप्रैल को 15 लाख, और लास्ट यानी कल इस शेयर में तकरीबन 40 लाख रुपए 40 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये शेयर जो है ये आप लोगों को कुछ बहुत बड़ा टर्न अराउंड लेता हुआ या बहुत बड़ी जंप लेता हुआ दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों कोशिश की है कि आप लोगों को हर बारीक से बारीक बात मैं शेयर से रिलेटेड बता दूं, हर इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बट उसके बावजूद भी कुछ सवाल जवाब हो सकते हैं जो आपको करने हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपने देखा, ये आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट कि दूसरे दोस्त भी इसका बेनिफिट उठा सकें। क्वालिटी कंटेंट लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो और फायदे की चीज लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि आने वाले टाइम में भी आप लोग इसी तरह के वीडियोस और इससे बेहतर कंटेंट जो है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।